और अब बात उस सुल्तान की जिसके नाम की माला जपते जपते कांग्रेस महाराष्ट्र की वीर भूमि का अपमान कर रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पावन धरती पर जहां मुगलों के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया गया, वहां आज कांग्रेस एक ऐसे आक्रांता का महिमा मंडन कर रही है जिसने मंदिरों को तोड़ा और तलवार के दम पर धर्मांतरण कराया था। आखिर क्या है, मजबूरी है क्या ये, या सावरकर के नाम से एलर्जी है इसलिए ये किया जा रहा है और टीपू सुल्तान के नाम पर उससे एनर्जी मिलती है? ये सब कुछ, ये सारे सवालों का जवाब तलाशती हमारी ये रिपोर्ट देगी। महाराष्ट्र की राजनीति में शर्मनाक अध्याय का आगाज हो गया। जिस धरती ने मुगल शासक औरंगजेब के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया, आज उसी धरती पर कांग्रेस एक ऐसे शख्स को आरती उतार रही है जिसे इतिहास मंदिरों का विध्वंसक मानता है। बीजेपी ने अब इस मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल मालेगांव महानगर पालिका के मेयर दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने से शुरू हुआ विवाद अब पुणे तक पहुंच गया। पुणे के कांग्रेस भवन के सामने बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। देखते ही देखते ये विरोध प्रदर्शन हंगामे में बदल गया। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई और इस हाथापाई में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता घायल हो गया। आपको बताएं कि मालेगांव में इस्लाम पार्टी की शेख नसरीन खालिद मेयर चुनी गई। उप महापौर दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई गई तो सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर तमाम नेताओं ने इससे लेकर मालेगांव की मेयर को चिताया। इसी बीच महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान की तुलना कर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। त्यांचा आदर्श घेऊन टीपू सुलतान यांनी इंग्रजांच्या विरोधात कुठेतरी लढा पुकारला होता आणि त्या अर्थानं टीपू सुलतान हे एक शौर्य गाजवणारे एक योद्धे होऊन गेले, एक भारताचे भूमिपुत्र होऊन गेले। त्यांनी कधीही कुठल्याही विखारी विचारांना त्यांनी जवळ केलं नाही। तर एक शौर्याचं लक्षण म्हणून टीपू सुलतानांना आपण शिवाजी महाराजांच्या समकक्ष बघितलं। सपकाल के इस बयान ने महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ा दिया। सपकाल का बयान बीजेपी को इतना नागवार गुजरा कि उसने सपकाल की जीभ काटने वाले को 10 लाख के इनाम की घोषणा कर दी। त्याच्या बापाच्या पुढे टीपू सुलतान हे नाव घ्यावे अशा या नराधामाची जीभ कापणारास अहिल्यानगर भारतीय जनता पार्टी 10 लाख रुपए देईल। वहीं सीएम फडणवीस ने भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सपकाल को चेतावनी देते नजर आए। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई करके स्वराज्य का निर्माण किया और हजारों हिंदुओं को कत्ल करने वाला टीपू सुल्तान, वो और महाराज, इनको एक समान आदर दिया जाए, इस प्रकार की बात अगर कांग्रेस पार्टी कहती है तो वोटों के लालच में ये कितने भी जूते चाटे, महाराष्ट्र और देश इसको सहन नहीं करेगा। हम इसको सहन नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, टीपू सुल्तान को लेकर शुरू हुई सियासी लड़ाई सड़क से अब थाने तक जा पहुंची। पुणे में बीजेपी नेता धीरज घाटे ने हर्षवर्धन सपकाल के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सपकाल के बयान भड़काऊ हैं और इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। सवाल उठ रहे हैं, क्या कांग्रेस का हाथ अब सिर्फ हिंदू विरोधियों के साथ है? साफ है, बीजेपी ने कांग्रेस को उस पिच पर खींच लिया जहां हिंदुत्व की लहर है। टीपू सुल्तान के बहाने कांग्रेस को घेरकर बीजेपी ने साफ कर दिया कि महाराष्ट्र में शिवाजी और सावरकर की ही विचारधारा चलेगी, किसी मुगल शासक या मुस्लिम सुल्तान की नहीं। बीजेपी हर मोर्चे पर कांग्रेस को घेर रही है। देखना यह है कि टीपू की ढाल लेकर कांग्रेस खुद को बीजेपी के तीखे बाणों से कैसे बचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात उस सुल्तान की जिसके नाम की माला जपते जपते कांग्रेस महाराष्ट्र की वीर भूमि का अपमान कर रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पावन धरती पर जहां मुगलों के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया गया, वहां आज कांग्रेस एक ऐसे आक्रांता का महिमा मंडन कर रही है जिसने मंदिरों को तोड़ा और तलवार के दम पर धर्मांतरण कराया था। आखिर क्या है, मजबूरी है क्या ये, या सावरकर के नाम से एलर्जी है इसलिए ये किया जा रहा है और टीपू सुल्तान के नाम पर उससे एनर्जी मिलती है? ये सब कुछ, ये सारे सवालों का जवाब तलाशती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की राजनीति में शर्मनाक अध्याय का आगाज हो गया। जिस धरती ने मुगल शासक औरंगजेब के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया, आज उसी धरती पर कांग्रेस एक ऐसे शख्स को आरती उतार रही है जिसे इतिहास मंदिरों का विध्वंसक मानता है। बीजेपी ने अब इस मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल मालेगांव महानगर पालिका के मेयर दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने से शुरू हुआ विवाद अब पुणे तक पहुंच गया। पुणे के कांग्रेस भवन के सामने बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। देखते ही देखते ये विरोध प्रदर्शन हंगामे में बदल गया। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई और इस हाथापाई में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता घायल हो गया। आपको बताएं कि मालेगांव में इस्लाम पार्टी की शेख नसरीन खालिद मेयर चुनी गई। उप महापौर दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई गई तो सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर तमाम नेताओं ने इससे लेकर मालेगांव की मेयर को चिताया। इसी बीच महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान की तुलना कर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। त्यांचा आदर्श घेऊन टीपू सुलतान यांनी इंग्रजांच्या विरोधात कुठेतरी लढा पुकारला होता आणि त्या अर्थानं टिपू सुलतान हे एक शौर्य गाजवणारे एक योद्धे होऊन गेले, एक भारताचे भूमिपुत्र होऊन गेले। त्यांनी कधीही कुठल्याही विखारी विचारांना त्यांनी जवळ केलं नाही, तर एक शौर्याचं लक्षण म्हणून टिपू सुलतानांना आपण शिवाजी महाराजांच्या समकक्ष बघितलं। सपकाल के इस बयान ने महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ा दिया। सपकाल का बयान बीजेपी को इतना नागवार गुजरा कि उसने सपकाल की जीभ काटने वाले को 10 लाख के इनाम की घोषणा कर दी। त्याच्या बापाच्या पुढे टिपू सुलतान हे नाव घ्यावे अशा या नराधामाची जीभ कापणारास अहिल्यानगर भारतीय जनता पार्टी 10 लाख रुपए देईल। वहीं सीएम फडणवीस ने भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सपकाल को चेतावनी देते नजर आए। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई करके स्वराज्य का निर्माण किया और हजारों हिंदुओं को कत्ल करने वाला टीपू सुल्तान, वो और महाराज, इनको एक समान आदर दिया जाए, इस प्रकार की बात अगर कांग्रेस पार्टी कहती है तो वोटों के लालच में ये कितने भी जूते चाटे, महाराष्ट्र और देश इसको सहन नहीं करेगा। हम इसको सहन नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, टीपू सुल्तान को लेकर शुरू हुई सियासी लड़ाई सड़क से अब थाने तक जा पहुंची। पुणे में बीजेपी नेता धीरज घाटे ने हर्षवर्धन सपकाल के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सपकाल के बयान भड़काऊ हैं और इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। सवाल उठ रहे हैं, क्या कांग्रेस का हाथ अब सिर्फ हिंदू विरोधियों के साथ है? साफ है, बीजेपी ने कांग्रेस को उस पिच पर खींच लिया है जहां हिंदुत्व की लहर है। टीपू सुल्तान के बहाने कांग्रेस को घेर कर बीजेपी ने साफ कर दिया कि महाराष्ट्र में शिवाजी और सावरकर की ही विचारधारा चलेगी, किसी मुगल शासक या मुस्लिम सुल्तान की नहीं। बीजेपी हर मोर्चे पर कांग्रेस को घेर रही है। देखना यह है कि टीपू की ढाल लेकर कांग्रेस खुद को बीजेपी के तीखे बाणों से कैसे बचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।